यूपी में तीसरा जू है और क्षेत्रफल में दूसरा स्थान पर इसका अंकित किया जा रहा है। यहाँ देखिए ये रामगढ़ ताल के बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। पिकनिक भी नहीं है, धीरे धीरे यहाँ का रेस्क्यू सेंटर भी है, एनिमल हॉस्पिटल है, वेटनरी 30 प्रजाति का 180 जानवर अभी है। इसमें आपका मैमल्स बोलते हैं जो बड़ा बड़ा जानवर है, आपका बाबर्ड शेर है, बाघ है, तेंदुआ है और दराई घोड़ा है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, प्री ऑपरेटेड गाड़ी है। उसमें भी बुजुर्ग लोग और बच्चों को भी उसमें घुमा सकते हैं, उसका अलग से टिकट लेना पड़ता है। वो भी जो भी काफ़ी लोग आ रहा है वो उसका तारीफ कर रहा है, उनका वो SI न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम हैं इस वक्त गोरखपुर के ज़ू में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में। इस वक्त यहाँ के डायरेक्टर सर हमारे साथ में हैं। आइए बात करते हैं इनसे और यहाँ के बारे में जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, हमारे दर्शक, हमारे देश के दर्शक, हमारे प्रदेश और हमारे गोरखपुर के लोग ये जानना चाहते हैं कि इस जू में ऐसा क्या है जो अदर जू में नहीं है और यहाँ पे ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो लोगों को यहाँ के लिए एक टूरिस्ट के तरीके से लुभा सकते हैं। जो आपको मालूम है 27/3/2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान को लोकार्पण किया गया है। ये यूपी में तीसरा जू है और क्षेत्रफल में दूसरा स्थान पर इसका अंकित किया जा रहा है। इसका पूरा क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर है। इसमें 3 बाग है, एक तो जू का और बाड़ों का बाग है, दूसरा है वेटलैंड अर्धभूमि है और तीसरा है एक वन क्षेत्र है। तीनों मिला करके इस जू के अंदर है। ऐसे एक बहुत प्रसिद्ध है, कहीं किसी जू में आप नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास रेस्क्यू सेंटर भी बना हुआ है और यहाँ का 470 थिएटर का भी हम लोगों का वो उद्घाटन साथ साथ किया गया है, वो किसी अन्य जू में नहीं। ये तो सर आपने यहाँ के सारी चीज़ों को आपने बताया, बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि यहाँ पे सेकंड रैंक है और जो भी आपने सारी चीज़ों को हमारे दर्शकों को बताया। हमारे दर्शक को अगर यहाँ तक सर पहुँचना है इस जू पे, अगर वो गोरखपुर में आते हैं तो वो नेविगेशंस के ज़रिए यहाँ तक तो पहुँच सकते हैं। अगर हम लैंडमार्क की बात करें तो ये तारामंडल के एरिया में आता है, तारामंडल के क्षेत्र में आता है। अगर यहाँ पर कोई टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो उसे और क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ देखिए ये रामगढ़ ताल के बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, आपका देवरिया बाईपास में ये बना हुआ है। यहाँ आने के बाद आपका पूरा दिन आपको घूम सकते हैं, साथ साथ आपका बगल में शाम को रामगढ़ ताल का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ हमको पहले आप जाएंगे तो फिर आप पूरा जू का एक एक जगह देखने में आपको 2-3 घंटा लगेगा और जैसे 70 थिएटर खुल जाता है उसमें भी आप आनंद ले सकते हैं। और अंदर एक कैंटीन और बाहर एक कैंटीन है, वो भी जल्दी से जल्दी उसको भी शुरुआत हम करवाएंगे, वो टेंडर प्रोसेस में है। कुल मिला करके आपका एक परिवार आ जाता है, लगभग आपका वो आधा एक दिन का इसका पिकनिक स्पॉट टाइप का बना सकते हैं। पिकनिक भी नहीं है, धीरे धीरे यहाँ का रेस्क्यू सेंटर भी है, एनिमल हॉस्पिटल है, वेटनरी हॉस्पिटल है और बाकी बाहर का कोई जानवर जंगली जानवर हम रेस्क्यू करते हैं, उसका ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ पूरा है। और आगे आने वाले समय में वन्य जीव का रिसर्च, मतलब आपका रिसर्च का भी फैसिलिटीज़ बना रखा है, वो धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे वन्य जीवों का रिसर्च यहाँ पे इंक्रीमेंट पे आएगा, वो बढ़ेगा धीरे धीरे करके। और सर, अगर मान लीजिए कोई बाहर का कोई टूरिस्ट है तो उसके रहने की ऐसी कोई यहाँ पे सुविधा या इसके बाहर कहीं ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे? यहाँ रहने की सुविधा नहीं है क्योंकि जू है, जू में कोई गेस्ट हाउस का वो प्रावधान नहीं है। फिर भी यहाँ तारामंडल बहुत डेवलप्ड एरिया है, अगल बगल में कहीं जगह आपका वो मिल जा रहा है। हमारा बगल में ही अनेक्स गेस्ट हाउस भी, सरकारी गेस्ट हाउस भी है और यहाँ का बाकी प्राइवेट और सभी लार्जेस्ट होम स्टे इस टाइप का सब जगह में आपका वो तारामंडल एरिया बहुत डेवलप्ड है आजकल, इसलिए वो आएंगे पिकनिक करके एक दिन का बिता सकते हैं इसमें। सर, अगर हम यहाँ पे जानवरों की बात करें तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से जीव जानवर हैं जो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा लुभा सकते हैं?
अभी लगभग 30 प्रजाति का 180 जानवर अभी है। इसमें आपका मैमल्स बोलते हैं जो बड़ा बड़ा जानवर है, आपका बर्ड शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, और दराई घोड़ा है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, और हमारा एक्वेरियम बहुत बढ़िया है। इसमें हर तरह का रंग बिरंगी का मछली अभी उसमें है, और पक्षियों भी है, तोता है। इस तरह का आपका लगभग 30 प्रजाति का 180 जानवर का आजकल हो रहा है। और इसमें जो भी एनिमल्स हम लोग लाया है उसमें 7 प्रजाति के एनिमल्स का प्रजन, मतलब उसका रिप्रोडक्टिव हो रहा है, वो बच्चों दिया है, वो भी, और वो सैलानियों का और टूरिस्ट का आनंद ले जा रहा है। ये तो सर बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ ने अभी जन्म भी लिया है, और इसी जू में आने के बाद उन्होंने जन्म लिया है। में से वो यहाँ के प्रॉपर हो गए, वो यहाँ के लोकल के हो गए एक तरह से, अगर हम ये बात करें। और सर अगर हम जो आगे की बातें करते हैं कि अगर यहाँ पे हम जू में आते हैं तो यहाँ पे टूरिस्ट को यहाँ पे टहलने के लिए साथ में कोई ऐसे गाइड वगैरह भी दिए जाते हैं साथ में? नहीं, अभी गाइड का फैसिलिटीज़ अभी है नहीं, क्योंकि अभी जू अभी शुरुआत हुआ है, और थोड़ा उसका वो करने के बाद गाइड और इंटरप्रिटेशन सेंटर सब बनने के बाद ये फैसिलिटी हम दे देंगे। फिर भी हमारा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से 4 बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी है, उसमें भी बुजुर्ग लोग और बच्चों को भी उसमें घुमा सकते हैं। उसका अलग से टिकट लेना पड़ता है। वो भी जो भी काफ़ी लोग आ रहा है वो उसका तारीफ़ कर रहा है, उनका वो उसमें आनंद ले रहा है। जो आपका वो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल से आप घूम सकते हैं इसको। जैसा कि आपने सर बताया कि व्हीकल्स हैं यहाँ पे, तो उस पर बैठ के अगर कोई बुजुर्ग यहाँ पे आता है या कोई ऐसा है कि जिसको चलने फिरने में कोई दिक्कत आ रहा है, तो वो उसमें बैठ के आराम से वो यहाँ पे टहल सकता है और यहाँ के सारे जीव जंतुओं को वो देख सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद जू के अंदर जाएंगे और जू में जो भी जानवर हैं, जो भी जीव हैं यहाँ के, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को हम अपने साथ में आपको दिखाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। पे बारिश हो रहा है और बारिश की वजह से यहाँ के जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, वो अभी अंदर है। तो आने वाले टाइम में अभी जब थोड़ी देर में बारिश रुकती है तो हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ के डिप्टी रेंजर, और आइए जानते हैं कि इनके बारे में कि यहाँ पे जो जू है इनका एरिया क्या है। सर ये जू कितना बड़ा होगा, इसका एरिया? टोटल सर 121 एकड़ है। 121 एकड़ एरिया है। कुछ पार्ट तो हमारे क्या नाम है पब्लिक के लिए नहीं है, जैसे जहाँ हमारा फॉर्डर प्लेटफार्म वगैरह है वहाँ पब्लिक अलाउ नहीं है, बाकी पब्लिक के लिए ही है। आइए आगे हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से जीव जंतु हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसकी देखभाल कर रहे हैं, इस पूरे जू को देख रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सर आपका क्या नाम है? गौरव श्रीवास्तव। गौरव सर, यहाँ पे आप कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पे अप्रैल से हैं। अप्रैल से। तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस जू के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है साफ साफ पीने का पानी जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ वहाँ पे है, और शौचालय भी जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ वहाँ पे है। और अगर आप थोड़े से आगे की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जलपान गृह भी है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इस वक्त जू के अंदर, जहाँ पे कुछ हिरन्स को रखे गए हैं जिनका नाम है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं चीतल नाम है, जिनका अगर आप लेंथ देखेंगे, अगर मैं मेल की बात करूँ लेंथ में, तो लमसम 3.5 से 4.5 फीट तक होते हैं। वहीं पे अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 3 से 4 फीट तक उनकी लेंथ होती है। अगर मैं उनके प्रकृति के बारे में बात करूँ, प्रकृतिवास के बारे में बात करूँ या वजन के बारे में बात करूँ, तो वजन जो नर का होता है 35 से 60 किलोग्राम का होता है। वहीं पर अगर मादा की बात करूँ फीमेल की, तो 30 से 50 किलो का उनका वेट होता है। आपको दिखेंगे सांबर, और जो सांबर की लंबाई अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ इनकी जो नर होते हैं, नर की जो लंबाई है वो 5.3 से लेके 8.9 फीट तक होते हैं। वहीं पे अगर हम मादा की बात करें तो मादा पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4.7 से लेके ये 7.5 फीट तक होते हैं। और अगर हम उनके वज़न की बात करें तो जो नर होते हैं, क्योंकि नर होते हैं तो उनका जो वज़न है वो 150 किलो से 350 किलो तक उनका वज़न होता है। वहीं पे अगर हम मादा की बात करें तो मादा का अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 100 से लेके 300 किलो तक उनका वेट होता है।
अब मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे, ये वही हिरन है जिसके चक्कर में सलमान खान परेशान हुए थे। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं तो यहाँ पे है काला हिरन, जिसके अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो नर और मादा दो हैं। तो नर की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 फीट की उनकी लंबाई होती है। वहीं पे अगर मैं मादा की बात करूँ तो 3 से लेके 3.5 फीट तक उनकी लंबाई होती है। रही बात अगर मैं उनके वज़न की बात करूँ तो वज़न में यहाँ पे अगर आप देखेंगे नर का तो लमसम 20 किलो से लेके 57 किलो तक नर का होता है वज़न। और वहीं पे अगर मैं बात करूं मादा का तो 20 किलो से लेके 33 किलो तक उनका वज़न होता है। मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, अब हम पहुंच चुके हैं जू के अंदर। यहाँ पे जो रखे गए हैं हिरन, उनका नाम है पाड़ा। पाड़ा की अगर मैं लंबाई की बात करूँ, नर और मादा, नर की जो लंबाई है वो 3 से 4 फीट की होती है। वहीं पे अगर मैं मादा की बात करूँ तो लगभग जो मादा की लंबाई है वो 3.5 फीट की होती है। वहीं पे अगर मैं उनके वज़न की बात करूँ तो ये वज़न में और हिरनों से कम होते हैं। वज़न जो इनका नर का होता है वो 35 से 40 किलो तक होता है। वहीं पे अगर मैं मादा की बात करूँ तो मादा का जो वज़न है वो 30 से 35 किलो का होता है। यहाँ पे आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पे भारतीय सियार है जो आपको जगह जगह पे देखने को मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। बस दोनों जगह में फ़र्क क्या है कि वहाँ पे आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होती, जबकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसकी जो भारतीय सियार है, अगर मैं उसकी बात करूँ कि ये कहाँ पाए जाते हैं तो ये आपको पाए जाते हैं हमारे भारत में, नेपाल में, भूटान में और बांग्लादेश में। इनकी जो लंबाई होती है नर की अगर मैं बात करूं तो नर की लंबाई है 2.3 से लेके 2.7 फीट तक। वहीं पे अगर मैं मादा की बात करूं तो मादा लमसम 2.2 से लेके 2.3 फीट तक उसकी लंबाई होती है। और रही बात अगर उसके वज़न की बात करूं तो वज़न इनका कुछ खास नहीं है। अगर नर की बात करूं तो है 6 से लेके 14 किलो तक, और वहीं पे मादा का जो वज़न है वो है मादा का 7 से लेके 11 किलो तक। जू के अंदर अगर आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे होंगे तो यहाँ पे तेंदुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो इस वक्त अभी आराम कर रहा है, क्योंकि दोपहर का टाइम है, वो आराम कर रहा है मैं बोलूँ या कर रही हूँ, क्योंकि उसका जो नाम है वो मोना है। और ये मादा तेंदुआ है। जो अंदर की तरफ एक और है जो नर है। और नर की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो नाम है वो है नारद। रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। जिसके मैं लंबाई की बात करूं तो जो नर होता है उसका जो लंबाई है लमसम 8 से 11 फीट तक का होता है। वहीं पे मादा की जो लंबाई होती है वो 7 से 8 फीट तक का होता है। अगर रही बात उसके वज़न की बात करूं, क्योंकि वज़न इसका होता है, तो वज़न की बात करूं नर का जो वज़न है वो 180 से लेके 260 किलो तक का होता है। वहीं पे अगर मैं मादा की बात करूं तो मादा का जो वज़न है वो 100 से लेके 160 किलो तक होता है। अभी हमारे पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बाघ आपको दिखेगा, जिसे हम बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। जो अगर मैं नर की बात करूँ तो यहाँ पे नर जो है उसका नाम अमर है, और जो मादा का नाम है मैलानी। एक बब्बर शेर। अगर मैं नर की बात करूं और मादा की बात करूं तो नर की जो लंबाई है वो लमसम 10 से 11 फीट तक की है। वहीं पे जो मादा की जो लंबाई है वो 8 से 9 फीट तक है। वहीं पे अगर उसके वज़न की मैं बात करूं तो वज़न जो नर का जो वज़न है वो 150 से लेके लमसम 250 किलो तक का वज़न होता है। वहीं पे अगर मैं मादा की बात करूं तो मादा का जो वज़न है वो 120 से लेके 180 किलो तक होता है। और ये वही बब्बर शेर है जो हमारे भारत में इसको एशियन लॉयन के नाम से जाना जाता है। और इस जू के अंदर आने जाने के लिए जो वृद्ध लोग हैं, जिसको चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है, या जो छोटे बच्चे हैं जिसको थकान हो जा रहा है, उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का भी यूज़ कर सकते हैं। वो यहाँ पे आके इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को एक नॉर्मल सा चार्ज है, अगर पुरुष और महिला की बात करूँ तो सिर्फ 20 रुपये दे के वो इस व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके अंदर। आप कहाँ से आए हैं? हम फैजाबाद से आए हैं। क्या नाम है आपका? हामिद अहमद अंसारी। आपको यहाँ घूम के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? प्रतिभा पांडे। प्रतिभा मैम, आपके यहाँ पे घूम के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ आए हो? पूरी फैमिली। जी सर, आपका क्या नाम है? जी मनोज पांडे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपकी पूरी फैमिली हमारी है। हम लोग बच्चों के साथ घूमने आए हैं चिड़ियाघर में। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इस तरफ, ये यहाँ का सबसे आखिरी गजीबो है, जहाँ पे लोगों को अगर विश्राम करना, आराम करना है, कुछ टाइम उनको व्यतीत करना है, और एक ही जगह पे बैठ के वो सब जगह को वो देख सकते हैं। मीन्स थोड़े व्यूज़ वो यहाँ से देख सकते हैं। ये लास्ट गजीबो है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक छोटा सा बालक आया हुआ है, छोटा सा लड़का है। बाबू, आप कहाँ से आए हो? बटाट से। क्या नाम है आपका? समीर खान। आप